रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 10 में आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम सवाल है ये। कुछ लेक्चर्स में थोड़ी सी चेंजेस आ गई है क्योंकि मैंने गलती से लेक्चर नंबर 12 लेक्चर नंबर 11 पहले लिख दिया था। तो बेसिकली ये लेक्चर नंबर 10 है, जो 11 और 12 उसके बाद आएंगे। वो सिर्फ वहाँ पर लेक्चर नंबर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब बेसिकली हमारे पास जो है वो ह्यूमन स्केलेटन में हमने ये एक्सल स्केलेटन को डिस्कस किया पहले लेक्चर नंबर 9 में। तो लेक्चर नंबर 9 में जो हमने एक्सल स्केलेटन को किया तो हमने कहा इसकी 80 बोन्स होती हैं और ये पोजीशन देती है बॉडी को। स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब केज, ये 4 इसके हिस्से होते हैं। उसके बाद इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं। स्कल में टोटल 22 होती हैं, वर्टिब्रा 33 होते हैं, स्टर्नम 1 होता है, रिब केज 24 होते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की बोन्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। जो आज हमारा बेसिकली फोकस है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। ये एक फ्लो चार्ट है, अगर आप जहन में रख लेंगे अपने और इसके मुताबिक याद करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं हो। आज हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर अपेंडिजीज से निकला होता है जो कि जिस्म के साथ अटैच होती है, जैसे बाजू हैं, जैसे टांगे हैं, तो ये अटैच होते हैं जिस्म के साथ आकर, तो इसलिए इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा गया है। तो बेसिकली जो हमारा फोकस है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। अब बेसिकली ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हमारे 4 पार्ट हैं, जिसको हम एक 4 लिम्स कहते हैं, जिन्हें बाजू कहते हैं। ये सारी बाजू की हड्डियाँ। हैंड लिम्स जिसे हम टांग कहते हैं, टांग की हड्डियाँ। 4 लिम्स क्योंकि बाजू ऊपर जाकर शोल्डर के साथ जुड़ी होती हैं तो इसलिए ये अपेंडिकुलर में आती है। तो 4 लिम्स बाजू जो हैं वो जो ऊपर आके पेक्टोरल गिर्डल के साथ मिलते हैं, जिनमें 3 बोन्स होती है, स्कैपुला, सुपर स्कैपुला और क्लेविकल होती हैं। और पेल्विक रीजन, क्योंकि टांगे जो है ऊपर आके कूले के साथ आके मिलती हैं, तो इसलिए क्या होता है, कूले की हड्डियों के साथ, इसलिए पेल्विक रीजन भी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ही आता है। इलियम, प्यूबिस और इचकियम, ये बेसिकली 3 हड्डियां हैं जो मिलकर 2 कोक्सल बोन बनाएंगी। याद रखिए, 2 कोक्सल बोन बनाएंगी। 2 कोक्सल बोन जिन्हें हम कहते हैं कूले की हड्डियां, ये बनाएंगी बेसिकली। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं, इसको बारी बारी 4 लिम्स को पढ़ेंगे, पेक्टोरल गिर्डल, इन चारों को बारी बारी डिस्कस। और याद रहे कि हमने ये बताया है कि इसके अंदर 126 बोन्स हैं, तो हमने 126 को काउंट करना है। ये 4 लिम्स की बोन है जिसे हम डायग्राम्स को तौर पे भी देखते हैं और बारी बारी पढ़ भी लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में लेक्चर नंबर 10 में आज हम पेक्टोरल गिर्डल को पहले पढ़ेंगे, जो कि हमारे शोल्डर की बोन्स हैं, जहां बाजू आके अटैच होते हैं। द पेक्टोरल गिर्डल अटैच 4 लिम्स। ये याद रखिएगा, जो शोल्डर वाला पोर्शन है वो किसके साथ अटैच होता है, वो बाजुओं के साथ। 4 लिम्स कहते हैं ब्रांच को। जो 2 ब्रांचेस हमारी निकली हुई हैं, एक दायां बाजू और एक बायां बाजू। तो द ट्रंक, क्योंकि ये ट्रंक के साथ आके अटैच, धड़ हमारा वहां से जुड़े होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बोन्स। नंबर 1 जो बोन्स है वो स्कैपुला है, शाने की हड्डी जिसे हम कहते हैं शोल्डर बोन भी कहते हैं हम इसको। ब्लेड्स, अगर आप पीछे देखें, अक्सर कमज़ोर लोगों के पीछे जो होते हैं वाज़ेह तौर पर जो होते हैं शोल्डर ब्लेड्स निकले होते हैं, यानी कि स्कैपुला जो है वाज़ेह तौर पर दोनों साइडों पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। सुपर स्कैपुला, ज्वाइंट स्कैपुला, ये छोटी सी हड्डी होती है जो कि स्कैपुला को क्लेविकल के साथ जोड़ती है। क्लेविकल क्या होती है, तीसरी बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और ये सीने के आगे वाली हड्डी होती है, गर्दन के नीचे और सीने के दरमियान में। सीने के और गर्दन के दरमियान में ये बोन्स होती हैं। अक्सर हीरोइंस आप देखें इंडियंस, तो वो प्रोमिनेंट करती हैं इस बोन्स को खूबसूरत दिखने के लिए, यानी कि ये ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। उनसे उनकी लुक जो है वो प्रोमिनेंट होती है। ये क्लेविकल इज अ वीक बोन, जेन में रखिएगा। इट कनेक्ट द स्कैपुला विद द स्टर्नम। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि क्लेविकल किन 2 हड्डियों को जोड़ती है। स्कैपुला को किसके साथ जोड़ती है, स्टर्नम के साथ। स्कैपुला जो है वो शोल्डर बोन्स हैं, स्टर्नम जो है वो सीने के दरमियान वाली बोन्स है, ये जाके उधर जोड़ती है।
द क्लेविकल एक्ट एज अ गाइड फॉर द स्कैपुलर मूवमेंट, जो हम मूवमेंट करते हैं, शोल्डर्स को हिलाते हैं बेसिकली, ये वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो हम बेसिकली अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं स्कैपुला की, क्लेविकल की और सुपर स्कैपुला की। ये आपको पेक्टोरल ग्रिडल में 3 बोन्स दिखाई दे रही हैं, एक सुपर स्कैपुला है, एक स्कैपुला है और एक क्लेविकल्स है, और स्टर्नम जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है जिसके साथ रिब्स जुड़ती हैं सेंटर में। अब आप देखें ये जो सीने की जो स्टर्नम के ऊपर हड्डी है गर्दन के नीचे, ये पूरी, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं आप, और ये किसके साथ अटैच हो रही है, देखें आकर, ये आकर स्टर्नम के साथ अटैच हो रही है। ये क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन प्रोमिनेंट नज़र आती है अक्सर हीरोइंस वगैरह में। स्कैपुला जो है ये आपकी ये वाली हड्डी है, ये शोल्डर ब्लेड्स की शक्ल में होते हैं। अगर हम इसे पीछे की तरफ अगर बाजुओं को करें तो आप मेरे पीछे जो बोन्स है वो उभरी हुई निकल आती हैं बाहर, तो इसलिए हम इसे शाने की हड्डियाँ कहते हैं। तो उसके बाद हम सुपर स्कैपुला, ये छोटा सा जो नुक्ता नज़र आ रहा है आपको बेसिकली, ये 2 बोन्स को जोड़ा, देखें ये क्लेविकल को और किसके साथ जोड़ा है, स्कैपुला के साथ, इसलिए इसे सुपर, क्योंकि ये सुपर स्कैपुला के ऊपर होता है इसलिए सुपर कहते हैं इसको, सुपर स्कैपुला, जो क्लेविकल को और स्कैपुला को जोड़ रही है। तो ये बेसिकली हमारा बात है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो क्लेविकल कौन सी बोन है जो स्कैपुला को किसके साथ जोड़ती है, स्टर्नम के साथ जोड़ती है, ये अभी मैंने आपको बताया, अभी ये बहुत अहम एमसीक्यूज भी मैंने आपको बताया। उसके बाद सेकंड पार्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 लिम्स जो कि बाजू हैं। अब बाजू की हड्डियाँ ऊपर हमने देखा कि पेक्टोरल ग्रिडल में टोटल बोन्स आप बताएं कितनी होती हैं, ज़रा सोचें तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। 3 बोन्स होती हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने 126 बोन्स जो हैं वो काउंट करनी है, जिसमें 3 हमने काउंट कर ली हैं। अब बाकी रहेगी 123, जिनमें 3 जो हमने पढ़ी हैं वो स्कैपुला, सुपर स्कैपुला और क्लेविकल को डिस्कस हमने किए, 3 को हमने बेसिकली पढ़ लिया है। अब 4 लिम्स, बाजू को पढ़ते हैं। बाजू में कौन कौन सी बोन्स होती हैं? 4 लिम्स जो हैं बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 1 बोन ऑफ अपर आर्म्स ह्यूमरस, ये बहुत अहम बात है, ह्यूमरस अपर, देखें जो ऊपर शोल्डर के साथ जाके बाजू की हड्डी जुड़ेगी उसे अपर इसलिए कहते हैं, उसे ह्यूमरस कहते हैं। 2 बोन्स ऑफ द लोअर आर्म्स रेडियस एंड अल्ना, जो कोहनी के नीचे हड्डियां हैं जो हमारी कलाई में आकर जुड़ रही हैं वो रेडियस और अल्ना है। 8 हड्डियां, 8 कार्पल है, जो कलाई है हमारी, ये जो बेसिकली ये हमारी ये वाला हिस्सा है, कलाई है हमारी, ये क्या है, ये बेसिकली ये 8 कार्पल्स पर मुश्तमिल होती हैं। 5 मेटाकार्पल, जो हमारे पंजे हथेली है, जो हथेली है वो बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम यूं करें तो ये हमें जो बोन्स नज़र आ रही है, ये वाली बोन्स नज़र आ रही है, ये हमारी क्या है, ये इसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये कलाई जो है बेसिकली ये कार्पल्स कहलाती है। और उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स होगी जिसे हम हथेली की हड्डियाँ, और 14 फ्लंजीज कहते हैं, फ्लंजी उंगलियों की हड्डियों को कहते हैं। अब ये 14 कैसे हैं, देखें हर उंगली में ईच फिंगर हर फिंगर में 3 बोन्स हैं और थंब में 2 फिंगर्स हैं। वो कैसे, देखें ये हमारी ये एक बोन्स, ये दूसरी बोन्स, ये तीसरी बोन्स, 1 2 3, तो ये 3 4 12 हो गया। अब अंगूठे में 2 होती, एक ये वाला और एक ये, तो इस तरह 2 अंगूठे में 2 हड्डियां और हर फिंगर में 3, तो इस तरह ये कितनी बन जाती हैं, ये 14 हड्डियां बन जाती हैं। यहाँ पर टोटल उंगलियों की हड्डियां 14 होती हैं। तो अब हम इसे काउंट करें तो एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 3 हो गई, 8 मेटाकार्पल है, 11 हो गई, 5 मेटाकार्पल है, 16 हो गई। उसके बाद 16 के बाद 14 ये है 30, तो 30 हड्डियां हमारी एक बाजू में है, तो दूसरी बाजू में भी 30 होंगी नॉर्मल बॉडी के अंदर, और ये टोटल 60 होगी। तो इस तरह हमने अब 63 हड्डियों को काउंट कर लिया है कि 3 हमने पेक्टोरल ग्रिडल की और 60 हमने दोनों बाजुओं की हमने काउंट कर ली। अब हम इसको बारी बारी पढ़ लेते हैं। ह्यूमरस को पहले हम डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं इसकी। अब ये बोन जो है ये 4 लिम्स की बोन्स है। अगर आप देखें ये वाली बोन जो है ये एक बोन है, ये ऊपर बाइसेप ट्राइसेप की बोन है, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। और ये किसके साथ जाके जुड़ी हुई है, स्कैपुला के साथ जाके जुड़ी हुई है। और कोहनी के नीचे जो हड्डियां रेडियस, अंगूठे वाली साइड को रेडियस और दूसरी साइड पे अल्ना होती है।
तो ये जो हड्डी है ये ऊपर शोल्डर के साथ जुड़ी होती है ह्यूमरस, और नीचे ये कोहनी के साथ जुड़ी होती है, एल्बो के साथ जुड़ी होती है। और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये कलाई का, जिसे हम कार्पल्स कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये 8 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ये कार्पल है, रिस्ट बोन कहते हैं इसको, कलाई की हड्डियां कहते हैं। और ये हथेली की हड्डियां जो होती हैं ये 5 होती हैं। मेटा ये कार्पल्स है, क्योंकि ये कार्पल के बाद आ रही है इसके लिए मेटा कार्पल्स कह रहे हैं। और उंगलियों की हड्डियों को हम क्या कहते हैं, हम फ्लेंजिस कहते हैं। तो ये 14 आपके फ्लेंजिस हैं, 5 उंगलियां हैं, तो 5 हड्डियां होंगी जो जुड़ेंगी जाके पीछे कलाई के साथ, वो 5 होंगी। कार्पल्स में टोटल जो बोन्स की तादाद है वो बेसिकली है 8 है। 1 आपकी रेडियस, 1 आपकी एल्ना, 1 आपकी ह्यूमरस। तो इस तरह ये 1 2 3 8 11 16 और 14 जो आपकी 30 बोन जो एक बाजू के अंदर मौजूद है। अब हम बारी बारी ह्यूमरस को पढ़ लेते हैं। ये इसका प्रोक्सिमल पार्ट है, शुरू होने वाला पार्ट, और ये डिस्टल पार्ट जहाँ पे ख़त्म होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं किस किस चीज़ों के साथ ये अटैच। तो अब सबसे पहले हम ह्यूमरस को पढ़ लेते हैं। ह्यूमरस इट इज़ अ सिंगल बोन, ये एक ही है, एक बाजू में एक ही होती है। इट फॉर्म बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये देखें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। सॉकेट कहते हैं एक पाउच को, एक जगह को जहाँ पर कोई चीज़ अटैच होती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब ये होता है जो हमारे शोल्डर है वहाँ पर एक सुराख होता है जहाँ पर जाकर ये हड्डी जुड़ जाती है। जैसे ये एक सॉकेट है, वहाँ पर जाकर ये जो बोन्स है जाके ऐसे फिक्स हो जाती है ऐसे। तो इस तरह हम बाजू को क्या रोटेट कर सकते हैं, हर तरफ घुमा सकते हैं। जैसे अक्सर आप प्लास्टिक की गुड़िया देखें, उसके बाजू अलग अलग हो जाते हैं, फिर आप दोबारा जोड़ भी लेते हैं। जब आप बाजू अलग करते हैं तो वहाँ जिस्म पर देखें गोल सॉकेट बना होता है, एक सुराख बना होता है, जहाँ पर आप दोबारा बाजू को अटैच करें फिर बाजू को आप घुमा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब ये होता है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, जो हर सेवरल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके। अब आप बाजू को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ह्यूमरस ऊपर कंधे के साथ स्कैपुला के साथ जुड़ी होती है, ये इसका प्रोक्सिमल पार्ट है एट द डिस्टल एंड। और इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो जो इट फॉर्म्स हिंग ज्वाइंट विद रेडियस एंड अल्ना। क्योंकि हिंग ज्वाइंट क्या होता है, ये बेसिकली कोहनी के ज्वाइंट को कहते हैं, एल्बो ज्वाइंट को कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमरस नीचे जाके रेडियस अल्ना के साथ। हिंग ज्वाइंट इसलिए कहा क्योंकि दरवाजे का कब्जा अगर आप देखें तो दरवाजा 2 साइड पे खुल सकता है, एक अंदर और एक बाहर। इस तरह अगर हम बाजू को सीधा करें तो हम बाजू को या तो ऊपर ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं कोनी की मदद से, लेकिन हम किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हिंग ज्वाइंट कहते हैं दो तरफा डायरेक्शन, 2 तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, बाजू को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन बॉल एंड सॉकेट पूरे बाजू को ऐसे आप घुमा सकते हैं, पूरे बाजू को आप घुमा सकते हैं, राइट पे लेके जा सकते हैं, लेफ्ट पे ले सकते हैं, ऊपर नीचे हर तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। तो ह्यूमरस ऊपर स्कैपुला के साथ जुड़ा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, और जो कि सेवरल डायरेक्शन है, ये बात ज़हन में रखिएगा, मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। और नीचे वाला हिस्सा कोनी के साथ आके मिलता है, जहाँ रेडियस और अल्ना होती है, वहाँ पर हिंग ज्वाइंट बनाता है। क्योंकि ज्वाइंट उसे कहते हैं जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं, तो ये आपको रेडियस के साथ आके मिलेगा, तो आके मिलेगा, सपोर्ट अल्ना करेगी इसकी। तो इसलिए हिंग ज्वाइंट 2 तरफा मूवमेंट करते हैं, 2 तरफ सिम्त की तरफ मूवमेंट, रेडियस अल्ना। ये अब आपके इस जगह पर मूवमेंट है, ये आपके अंगूठे वाली साइड जो जा रही है ये रेडियस है, इधर जो आपकी बोन्स है वो अल्ना है। तो दीज आर एट देयर डिस्टल एंड, ये फॉर्म मल्टी स्टेट ज्वाइंट विद 8 रिस्ट। अब डिस्टल एंड का क्या मतलब होता है, ये इनका डिस्टल एंड है इस जगह पर, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है ऐसे, ऊपर से अगर जब ये आएंगी ऐसे तो ऊपर से आकर यहाँ पर रिस्ट पर आके मिलेंगी, यहाँ पर इधर आके मिलेंगी, तो ये इनका डिस्टल पार्ट है। रेडियस और अल्ना यहाँ पर आके मिलेंगी, तो यहाँ पर मल्टी स्टेट का मतलब मुख्तलिफ किस्म के ये ज्वाइंट बनाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टोटल बोन 8 हैं जो कार्पल्स के, 8 रिस्ट बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। तो कार्पल्स के साथ आके आप वो अटैच हो जाएंगी। उसके बाद कार्पल्स, कलाई की हड्डियाँ जिसे हम कहते हैं रिस्ट बोन्स कहते हैं। अब बेसिकली द रिस्ट बोन जो है, दीज आर द 8 इन नंबर, ये टोटल 8 होती हैं। दे फॉर्म रिस्ट ऑफ हेड, हैंड जो होता है, सॉरी ये हैंड है, ये जो हाथ होता है जो उसकी कलाई बनाती हैं। मेटाकार्पल्स जिसे हम हथेली की उंगलियां कहते हैं, हड्डियां कहते हैं। मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर, दे फॉर्म द फ्रेमवर्क
ऑफ पाम ऑफ हैंड। जैसे ये मैंने हाथ रख लिया है तो बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रही है हड्डियाँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इस तरह ये अटैच हो रही हैं आगे, ये यहाँ से शुरू हो रही हैं, ये आगे ये अटैच हो रही है, देखें ये उंगलियों से अटैच हो रही है, ऐसे आके अटैच हो रही हैं पीछे कलाई के साथ आकर। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि ये पाम, ये हथेलियाँ बनाती है बेसिकली, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं ये। उसके बाद फ्लंजिस, उंगलियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ, दीज आर 14 इन नंबर्स, ये 14 होते हैं तादाद में, विच आर अटैच टू द मेटाकार्पल, जो मेटाकार्पल के साथ अटैच होती हैं। अब मेटाकार्पल्स कौन, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये उंगलियों की हड्डियाँ, ये आकर इधर अटैच हो रही है, आकर जैसे कि मैंने बाजू को यूं किया, हाथ को यूं कि ये हड्डियाँ, ये फ्लंजिस हैं, ये 1 फ्लंजिस, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह ये 12 और 1 और ये 2, 14, ये टोटल फ्लंजिस हैं। दीज आर 14 इन नंबर विच आर अटैच टू द मेटाकार्पल, दीज सपोर्ट द फिंगर, ये फिंगर को यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक होगी, ये हमारे इन्फॉर्मेशन होगी किसके बारे में, ये हमारी 4 लिम्स के बाजू के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि एक बाजू में 30 हड्डियां हैं जो कि दोनों बाजू में मिला तो 60 बनती हैं, और 3 हमने पेक्टोरल गिर्डल में पढ़ा जो कि कंधे की बोन्स हैं, और इस तरह 126 में से हमने 63 बोन्स अभी तक डिस्कस कर ली हैं, और रिमेनिंग जो हमारी रहती हैं वो 66 ही रहती हैं अभी तक। हमने अब पेल्विक गिर्डल को अब डिस्कस करना है। पेल्विक गिर्डल क्या होता है, ये कूले वाला हिस्सा जिसे हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं डायग्रामेटिकली इसको। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये पेल्विक गिर्डल है। तो पेल्विक गिर्डल में देखें, ये दोनों तरफ आपको ये कूले की हड्डियां हैं, ये 3 बोन्स हैं, इलियम हो गया, इलियम्स, उसके बाद आपके इलियम, इचकियम और प्यूबिस, ये मिलकर बेसिकली क्या करती हैं, ये मिलकर एक 2 कोक्सल बोन बनाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। 2 कोक्सल बोन क्या है, ये बेसिक कूले की हड्डियां हैं। अब ये दरमियान में मैंने आपको डायग्राम में बताया था, वर्टिब्रे कॉलम में जो 9 वर्टिब्रे कॉलम आके अटैच होते हैं। तो ये सैक्रम ऊपर वाले 5 को कहते हैं, नीचे वाली जो टेल बन रही है इसे हम कोकेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पेल्विक गिर्डल कहते हैं, जहां पर वर्टिब्रे कॉलम आके मिल रहा है। तो ये 3 बोन्स है, आपने याद रखनी है, इलियम, इचकियम और प्यूबिस के बारे में आपने जानना है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हम इसको देखें, डिस्कस करें पेल्विक गिर्डल को। अगर हम देख लें एक दफा, पेल्विक गिर्डल में अब क्या क्या चीजें आती हैं। पेल्विक गिर्डल अटैच द हैंड लिम्स, पेल्विक गिर्डल जो कूले वाली जगह है ये बेसिकली अटैच होती है किसके साथ, वर्टिब्रे कॉलम के साथ अटैच होती है, जो अभी आपको मैंने सैक्रम के साथ। इट को 2 कोक्सल बोन, क्योंकि ये 2 कूले की हड्डियां होती हैं जो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है। 3 हड्डियां जो आपस में मिलकर 2 कोक्सल बोन बना, हिप बोन्स कहते हैं। ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द 3 बोन, हर कोक्सल बोन जो है वो क्या है, वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती हैं। पेल्विक गिर्डल सपोर्ट द पेल्विक, ये जो हमारे कूले वाली जगह है ये इसको सपोर्ट देते हैं, ऐसे हम बैठते हैं तो ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो अब हम हैंड लिम्ब, अब हमने 3 बोन्स पढ़ ली, यानी कि इलियम पढ़ ली, इचकियम पढ़ ली और प्यूबिस पढ़ ली। तो टोटल बोन्स हमारे पास इसमें 3 हो गई। तो अब हमारी रह गई टोटल 60 बोन्स, क्योंकि हमने 63 फोरलिम्स में पढ़ी थी, यानी कि फोरलिम्स में, पेक्टोरल गिर्डल में और पेल्विक में हमने 3 पढ़ ली हैं, क्योंकि हमारी 63 रहती थी तो 3 हमने काउंट कर ली हैं। अब 60 हमारी रह गई हैं। अब टांग की हड्डियां हम काउंट कर लेते हैं पहले। अब हैंड लिम्स की पहले डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम ये देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये एक टांग दिखाई जा रही है जिसकी बोन्स दिखाई जा रही हैं, जिनमें आप देखें तो ऊपर जो है ये कूले की हड्डी है जहां पर टांग जाके अटैच हो रही है। ये कूले की हड्डी पे एक सुराख होता है जहां पर जाके ये अटैच होती है, तो ऐसे फिक्स हो, जैसे आप कैप को बंद करें तो अगर हम देखें ये कैप है, बेसिकली ये कैप जो है ये कूले की हड्डी है और इसका यहाँ पे सुराख है, और ये हमारी थाई की हड्डी है जिसे हम फीमर कह रहे हैं। ये फीमर है, ये जाकर अटैच हो रही इधर, ये बिल्कुल ऐसे अटैच हो रही जैसे कि ये आपके सामने ये कैप इसके अंदर जाके ऐसे बंद हो जाती है। तो इसलिए फीमर एक बोन है। ये एक पटेला है जिसे हम घुटने की हड्डी कहते हैं बेसिकली, और ये टीबिया है, ये वेट बेयरिंग बोन्स हैं, ये वजन उठाने वाली हड्डी है टांग की, ये घुटने के नीचे होती है, और फ्रंट पर जो होती है बेसिकली फेब्यूला होती है। और इसके बाद वही आपके जिसे हम कहते हैं, ये क्या नाम है उसका,
टखना जिसे हम कहते हैं, तो टखना जो है बेसिकली टॉर्सल कहलाता है। टॉर्सल के आगे जो हमारी तलवा बनाता है, जो पाँव पूरा बनाता है, वो मेटाटॉर्सल बनाता है। और फ्लेंजीज जो होती हैं, ये पाँव की जो उंगलियां हैं उनकी हड्डियां कहलाती हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास फ्यूमर, ये जो थाई के मसल्स के साथ अटैच होती है वो उसे हम फीमर कहते हैं। जो ऊपर जुड़ रही होती है हिप बोन के साथ ज्वाइंट बना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रही है यहाँ पर। और जो टांग के जो घुटने हैं नी के साथ जाके वो हिंग ज्वाइंट, क्योंकि जो टांग नी को है आप दो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे यानी कि सीधा कर सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं बस। लेकिन आप ऊपर जो है ये जो हिंग जो आपका हिप ज्वाइंट है, इसके साथ पूरी टांग को ऊपर भी पीछे भी दाएं भी ऐसे आप क्या कहते हैं मूवमेंट करवा सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सेवरल डायरेक्शन पे। तो ये हम इसको बारी बारी डिस्कस कर ले, इससे हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। तो फ्यूमर्स एक बोन है, एक टांग में एक बोन है, एक टांग की हम काउंट कर लेते हैं, दूसरी खुद ही काउंट कर लेंगे हम। तो इट इज प्रोक्सिमल बोन आल्सो कॉल्ड थाई बोन। ये ऊपर वाली बोन्स होती है जिसे हम थाई बोन कहते हैं। इट फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विद हिप बोन। ये कॉक्सल बोन के साथ जाकर क्या है बॉल एंड सॉकेट जो सेवरल डायरेक्शन में आपकी टांग को मूवमेंट करवा सकती है। टीबिया एंड फेबुला द प्रोक्सिमल एंड ऑफ दीज बोन्स फॉर्म नी ज्वाइंट्स। क्योंकि जो टीबिया एंड फेबुला ऊपर घुटने से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पर प्रोक्सिमल शुरू वाला हिस्सा जो है इन बोन्स का, टीबिया और फेबुला का, ये बेसिकली क्या है, ये घुटने के साथ जुड़ी होती हैं। एंड विद द डिस्टल एंड जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है जो होता है वो फ्यूमर के साथ जाकर जुड़ा होता है। द प्रोक्सिमल एंड जो होता है ये बोन्स फ्रॉम द नी ज्वाइंट बनाता है। और डिस्टल ओनली टीबिया पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी ज्वाइंट्स, देयर डिस्टल एंड फॉर्म अ ज्वाइंट विद द टॉर्सल। टॉर्सल कहते हैं टखने की जो हड्डियां होती हैं, जो टखने जहां पाँव शुरू होता है हमारा। तो बेसिकली प्रोक्सिमल एंड ऑफ दीज बोन्स, जो टीबिया और फेबुला, टीबिया वेट बेरिंग वजन उठाने वाली हड्डी जो हमारा वजन बर्दाश्त करती है, उसका जो शुरू वाला हिस्सा है प्रोक्सिमल पार्ट है टीबिया और फेबुला का बोन्स का, वो नी ज्वाइंट घुटने के साथ जुड़ा होता है, जो कि फ्यूमर का आखिरी हिस्सा। क्योंकि फ्यूमर जो थाई की हड्डी है जिसे हम ऊपर थाई की हड्डी कहते हैं, वो आकर नी के साथ जुड़ती है। ओनली टीबिया पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन है, टीबिया इन्वॉल्व होता है क्योंकि टीबिया जो होता है ये वेट बेरिंग होता है ज्वाइंट के साथ। दिस डिस्टल एंड फॉर्म अ ज्वाइंट विद द टॉर्सल। टॉर्सल जो इसका डिस्टल पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, वो आके टखने के साथ आके जुड़ता है। और लास्ट में अगर हम डिस्कस करें, टॉर्सल जो होते हैं ये टखने वाली साइड है। दीज आर 8 बोन्स, दे फॉर्म एंकल, टखना बनाते हैं। द डिस्टल एंड ऑफ दीज बोन्स आर अटैच विद द 5 मेटाटॉर्सल। अब आगे चलकर ये मेटाटॉर्सल के साथ जुड़ जाती हैं। ऊपर से ये किसके साथ जुड़ती हैं, ये टीबिया और फेबुला के साथ, और आगे जाके किसके साथ जुड़ती है, मेटाटॉर्सल। अब ये तलवे की हड्डियां आ गई हैं जिसे हम मेटाटॉर्सल। दीज आर 5 इन नंबर, क्योंकि 5 उंगलियां तो 5 हड्डियां आके मिलती हैं पीछे टखने के साथ। दे फॉर्म सोल, ये तलवा बनाती हैं, एंड फुट और पाँव बनाती हैं बेसिकली। देयर डिस्टल एंड आर अटैच विद द फ्लेंजेस। अब जो इनका आखिरी हिस्सा होता है वो जुड़ता है उंगलियों के साथ जाके। फ्लेंजेस क्या होती हैं, उंगलियां हैं पाँव की, उसकी हड्डियां। दीज आर 14 इन नंबर, क्योंकि 5 उंगलियां होती है नॉर्मली, 4 उंगलियों में 3 हड्डियां होती हैं, और एक जो थंब कहलाता है उसके अंदर 2 हड्डियां होती है, सिर्फ 14 इन नंबर। अरेंज इन द 5 रोज, क्योंकि 5 रोज में आई हुई है, यानी कि रो बनी हुई है, कितारें बनी हुई हैं। एंड फॉर्म ट्वाइस, और क्या करती हैं ये पूरा का पूरा क्या है, एक तलवा बना दे, पाँव बना देती हैं। द फ्लंजेस ऑफ द फूट जो है, जो पाँव की उंगलियां हैं, आर स्टाउट, ज्यादा मजबूत हैं, एक्सट्रीमली स्टर्डी, और सख्त हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं कंपेयर टू दोज ऑफ हैंड्स। हाथ की उंगलियों से पाँव की उंगलियां जो हैं वो ज्यादा मजबूत है, इसके कहने का मतलब। इस तरह हमारी जो टोटल बोन्स हैं ये 126 जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। अब वो कैसे कंप्लीट हुई हैं वो मैं आपको एक दोबारा पूरा फ्लो चार्ट दिखा देता हूं, और इस तरह आपको समझ आ जाएगी बात। अब ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। हमने कहा एक 4 लिम्स में 30 हड्डियां, तो दूसरे में भी 30, दोनों बाजुओं में टोटल हड्डियों की तादाद 60। हैंड लिम्स, एक टांग में हमारी 30 हड्डियां, तो इस तरह दूसरे में भी 30 हड्डियां, तो इस तरह हमारे क्या हो गया, टोटल हो गई हमारी 60। और इस तरह 3 पेक्टोरल गिर्डल में और 3 ही पेल्विक गिर्डल में। पेक्टोरल गिर्डल में स्कैपुला, सुपर स्कैपुला, और आपने पढ़ा है क्लेविकल।
पेल्विक गिडल में इचकियम, प्यूबिस और आपने इलियम पढ़ा है, तीन तीन हड्डियां आपने पढ़ी हैं और इस तरह ये 126 बोन जो होती हैं ये बन जाती हैं। तो एक थोड़ा सा फर्क है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कलाई की हड्डियां वो 8 हैं, ये जेन में रखिएगा। कलाई की हड्डियां जिसे हम कह रहे हैं मेटाकार्पल्स, ये हमने देखा कार्पल्स कह रहे हैं सॉरी, वो 8 है, ये जेन में रखिएगा 8 कार्पल्स 8 हैं। लेकिन जो पाँव की जो है टॉर्सल है वो बेसिकली वो 7 होते हैं, टॉर्सल 7 होंगी उस इसलिए क्योंकि एक हड्डी जो है वो घुटने की भी शामिल होगी है बेसिकली। इस तरह जो है वो क्या हो जाएगा, ये टोटल बोन्स हमारी काउंटेबल हो जाएंगी और इस तरह ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।